Good morning, students. As you know, we are dealing with our second unit, that is kinematics. Okay. In previous class, I have discussed about acceleration, velocity, speed and distance, displacement. ओके ये सब टर्म्स हमने कर लिए हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए हैं. अब हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में. ओके. अब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जहाँ पे हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन. एंड इंटीग्रेशन क्या होता है, जहाँ पे हम स्मॉल पार्ट्स को कम इंटीग्रेट करते हैं, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन. तो आपका ये जो चैप्टर्स हैं मैथ्स में यूज़ होते हैं और मैथ्स के ऑलमोस्ट कंसेप्ट फिजिक्स में यूज़ होते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. ओके, फॉर डेरिवेशन एंड फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस. सो आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में कुछ फॉर्मूला यूज़ होंगे डिफरेंशिएशन के एंड इंटीग्रेशन के. ओके, जो मैं ये आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे. ओके, फर्स्ट है डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं. डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन. अगर हमने एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी एन एक्स एंड पावर में क्या हो जाएगा, वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, पावर जो ऊपर पावर होगी वो आगे आ जाती है, एक्स की पावर क्या रह जाएगी, एन माइनस वन. सपोज हमने एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, यहाँ से 4 जो आगे आ जाएगा और यहाँ पे x की क्या रह जाएगी, 4 माइनस वन 3. ओके, अब d ओवर डी एक्स सी क्या है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0. ओके, तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, d ओवर डी एक्स हमने 4 का करना है तो क्या होगा, 0. डी ओवर डी एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है a का, ये भी क्या होगा, 0. a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट. थर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी ओवर डी थीटा साइन थीटा. साइन थीटा का हमने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा. डी ओवर डी थीटा को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. किस टर्म का, साइन थीटा का, वो क्या होता है, कोस थीटा. ठीक है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, वो होता है माइनस साइन. सी आ गया यहाँ पे तो माइनस साइन आ जाएगा, कोस का माइनस साइन. और ई रेज टू द पावर एक्स, ई क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एक्स. ओके, तो ई क्या आ गया, ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, सेम. ओके, ये हैं आपके डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज. अब इंटीग्रेशन के, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन. डिफरेंशिएशन में हम यूज़ करते हैं डी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन हम ऐसे यूज़ करते हैं, लिमिट होती है लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस. अब साइन का डिफरेंशिएशन था कोस, इंटीग्रेशन क्या होता है उससे अपोजिट, तो इंटीग्रेशन होगा डी थीटा कहाँ चला गया, ये पूरा इंटीग्रेशन में कंप्लीट हो जाता है कोस थीटा. ओके, कोस का होता है साइन थीटा, साइन का माइनस कोस, कोस का साइन. यहाँ पे कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था, अपोजिट हो गया. एंड एक्स रेज टू द पावर एन का क्या होगा, ऊपर पावर में +1 ऐड कर देते हैं, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन, नीचे उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे पावर की फॉर्म में डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला था. सपोज हमने यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 5 डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड. तो एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6/6. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, सेम जो हमारा डिफरेंशिएशन में था. ओके, 1/x डी एक्स क्या होता है, log x. ये हैं कुछ फॉर्मूलाज जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एक ये है आपका, एक कांस्टेंट टर्म का, और इधर x की पावर n. ओके, सो हेयर फर्स्ट न्यूमेरिकल, आपको मतलब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, चाहे आप उसको ट्रिक बोल लो या फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सोच सकते हो. ठीक है, हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, हम क्या लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में एक्स या वाई की फॉर्म में लेते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस. अगर हमने डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी है तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन. हमारा जो डिस्टेंस होता है सपोज वो एक्स में है, ठीक है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम.
तो x से dx/dt कब बनेगा, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब x से हमने डिस्टेंस से क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, अब वेलोसिटी हमारी ये है dx/dt, ये हमारा v है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, तो दोबारा वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन। तो जब हम वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। जब हमें डिस्टेंस गिवन है, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी गिवन है, हमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसका अपोजिट देखो, हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे प्रोसेस जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, जब रिवर्स प्रोसेस होगा तो हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, एंड वेलोसिटी से फिर डिस्टेंस के लिए हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। अब देखो आप अपना एग्जांपल फर्स्ट, y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र माइनस डी रेज टू द पावर 4। हेयर a b c एंड d आर कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट गिवन है आपको। y की इक्वेशन गिवन है, मीन्स आपको डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है, आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। v मीन्स वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हो, इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे होता है इनिशियल, तो हमें ये निकालना है। अब देखो हमें इसमें डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है और हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो अभी हमने ऊपर किया है, डिस्टेंस गिवन हो तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/dt, y का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। d/dt y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस टर्म का अलग कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। b कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया, d/dt t का। c कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, d/dt t स्क्वायर, माइनस डी कांस्टेंट बाहर ले लिया, सबका अलग अलग हमने डिफ्रेंशिएशन लिख लिया। अब a क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, ओके। b क्या है, इंटू dt/dt 1, c टी स्क्वायर का मैंने भी बताया पावर आगे आ जाती है और बाद में पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 2t की पावर 2 - 1 मीन्स 1, माइनस t4 का पावर आगे आ जाती है 4, d आपके पास था ही यहाँ पे t³, तो आपके पास इक्वेशन आ गई b प्लस 2ct माइनस 4t³, ओके। अब आपने इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, t इज इक्वल टू 0 पे, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो, ये 0 ये 0, तो आपके पास t की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई, b। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, v0 b आ गया, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया, आपको डिस्टेंस गिवन है x या फिर y में, डिफ्रेंशिएशन करोगे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करोगे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करोगे, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है फिर इंटीग्रेशन, ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो अगेन वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। अब वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, b प्लस 2ct माइनस 4dt³, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4dt³, ओके। तो हम क्या करेंगे, फिर से अलग अलग टर्म को डिवाइड करेंगे, d/dt इंटू बी, d/dt 2ct, d/dt 4dt³। b क्या है, कॉन्स्टेंट का हमें पता है फॉर्मूला 0 होता है, 2c हमारा कॉन्स्टेंट, dt/dt 1, फिर 4 हमारा 4d कॉन्स्टेंट, t³ का क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर, ओके। 4d हमारा कॉन्स्टेंट, 3t स्क्वायर, ओके। तो आपने एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब आपने फाइंड आउट करना है इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल कब होता है, t इज इक्वल टू 0 पे, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन में आप t की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल एक्सेलरेशन, ओके। थैंक यू।